राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सारे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और दिल से धन्यवाद करती हूँ सारी अपनी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक, इंस्टा, तीनों फैमिलियों को। कितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे किया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो भैया सुबह के बज गए 8:30 और विवेक जी को लगेगा अब सेब का जूस, क्योंकि मैं इनको 9 बजे की डाइट देती हूँ, वो जूस में ही देती हूँ। भाई सेब को मैंने अच्छे से धुल लिया है और सेब के मैं बक्कल नहीं उतारती हूँ, क्योंकि एक बारी मैंने इसके छिलके उतार के बना लिया था तो मुझे कमेंट आया था, बड़ी बुजुर्ग थी वो आंटी, क्योंकि मुझे वो बेटा बोल रही थी, तो उन्होंने कमेंट करा था कि बेटा कभी भी आप सेब का जूस दो तो छिलका उतार के मत देना, ऐसे ही देना मिक्सी में ग्राइंड करके। तो तब से मैं ऐसे ही देती हूँ। और अब जल्दी से मुझे इसको ग्राइंड करके और विवेक जी को देना है, फिर विवेक जी का काम निपट जाएगा 12 बजे तक। फिर उनको 12 बजे छोले और रोटी लग जाएगी। तो कमेंट में बताना कि सेब का छिलका उतारने के लिए आंटी जी ने क्यों मना किया था। मुझे तो पता नहीं कि क्यों मना किया था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ फायदा ही होगा जो आंटी जी मना कर रही है, तो तब से मैं इसका छिलका नहीं उतारती हूँ। हमारे यहाँ छिलके को बक्कल भी बोल देते हैं। सेब का जूस बन के हो गया है रेडी, और अब हम विवेक जी को पिलाते हैं। सेब का जूस बन के हो गया है रेडी, और अब मैं दे रही हूँ विवेक जी को सेब का जूस। ये वॉइस आवाज़ में बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि कूलर चल रहा था तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं वॉइस आवाज़ बाद में डाल रही हूँ। काफ़ी दिन बाद मैंने विवेक जी को सेब का जूस दिया है, क्योंकि इनको सारे फलों के मैं जूस देती रहती हूँ, तो इसका नंबर काफ़ी दिन बाद आया है। कभी अनार का, कभी पपीता, कभी चीकू, केला, कभी चकुंदर देना, सारी चीज़ें मैं देती रहती हूँ। फिर उसके बाद आज इसका नंबर आ ही गया, तो मैंने फिर सेब मंगाया। तो भाई सेब तो हो रहा है मार्केट में बहुत ही महंगा, हमारे यहाँ तो 230 रुपये किलो हो रहा है। अब आप बताना आपके वहाँ इतना महंगा हो रहा है कि नहीं। तो भाई अब इनको मैंने सेब दे दिया है, और अब मैं दे रही हूँ इनको पानी। बाद में हम पानी इसलिए देते हैं क्योंकि हमें इस नली की साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है अच्छे से। अब सेब और पानी दोनों लग चुके हैं। शोर मचा रहे हैं। क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ बाबू, शोर क्यों मचा रहे हो? शोर नहीं मचा रहे? देखो 3 बार मुंह साफ हो गया इनका सुबह से। किसका नाम है विवेक और साक्षी? पता नहीं क्या हो गया, जब से देखो यहाँ टाके भरवाए, आवाज बहुत वो होगी इनकी, साफ आवाज नहीं आ रही। बुलाना मुझे, बुलाओ अपने पास, बुलाओ फटाफट से, बुलाओ अपने पास, जल्दी बुलाओ। क्या हो गया? ठीक हो? ठीक हो? कितने ठीक हो? हेलो कर लो, हेलो 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 विवेक जी। नु कह रहे हैं हेलो साक्षी। ठीक हो? कितने ठीक हो? सारे ठीक हो? अच्छा, नींद आ रही है? देखो पूरा दिन सोते हैं। निन्नी आ रही? निन्नी आ रही? बस ऐसा करते हैं। अनार का जूस दिया है, हैं? ये पपीते का जूस दिया, काय का दिया है? तो भैया देखो मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश पड़ी है बहुत तकड़ी करके, और मैं अभी बारिश में नहाई हूँ। सिंदूर विंदूर कुछ नहीं भरा है, बस कपड़े कपड़े चेंज करे हैं। तो मौसम के अनुसार ही बनाते हैं हम लोग खाना। तो आज बारिश बढ़िया वाली पड़ गई है। मम्मी यहाँ पे है नहीं, मम्मी गई है मेरे मायके। विवेक जी हिला विला कर फिट कर दिए हैं, और मैंने आलू की पिट्ठी विट्ठी सब कुछ तैयार कर लिया है। तो आज मैं बना रही हूँ घर के लिए आलू के पराठे, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो आटा वाटा सब मल के मैंने रख दिया है। अब दीदी कर रही है पिट्ठी तैयार, और अब हम दोनों मिलके बनाएंगे पराठे। घर में हम 3 ही लोग हैं, मैं, पापा और दीदी। तो ये नीचे बनाएंगी और मैं यहाँ पे तेल लगाऊंगी, तो हमारे जल्दी बन जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे निकालनी है गौ माता का दूध, और अब जल्दी से बनाते हैं।
तो भाई फाइनली यहाँ पे बारिश पड़ रही है ज़ोरों से और डुग्गू ले रहा है फुल मस्ती। और डुग्गू को देखकर आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसी बारिश में नहाया करती थी। मतलब बारिश आते ही मैं मौका नहीं छोड़ती थी, बस जब तक मुझे पूरी ठंड नहीं रहती थी ना तब तक मैं नहाया करती थी। तो कमेंट में बताना कौन कौन भाई बहन ऐसे बारिश में नहाया है और फुल आनंद लिया है बारिश का। आज मुझे अपने दिन याद आ गए और बहुत अच्छा लगा। डुग्गू को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि डुग्गू ने टी शर्ट नहीं पहन रखी है और बारिश हो रही है अच्छी। और कितना अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी लेकिन मौसम बढ़िया हो गया है। आप देख ही सकते हो कैसी ज़ोरों से बारिश आ रही है, ज़ोरों ज़ोरों से बारिश पड़ रही है। और हमारे पराठे अभी बन रहे हैं, अभी हमारे पराठे बने नहीं हैं, कुछ बन गए कुछ रह गए। ये देखो तो वही कितनी तकड़ी बारिश पड़ रही है, मौज कर दी बारिश ना आज। फाइनली पराठे हमारे बन रहे हैं, एक तो बन चुका है। आ जाओ सारे भाई बहन खा लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ बाप सिर्फ बहुत सारे लोग कहते हैं कि पियर माँ बाप से होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर नंद भाव जो का रिश्ता अच्छा है ना तो पियर भावत से ही होता है। माँ बाप सदा नहीं बैठे रहते। सही तो ना कह रही दीदी? सही कह रही हूँ ना? सही, बढ़िया। हाँ जी। तो भैया हमारे में तो इतना प्यार है और कुछ लोगों को चुल भी हो गया है हमारे प्यार को देख के। करते हैं हम काम फटाफट से। फाइनली आलू के पराठे बन के हो गए रेडी दही के साथ। और ये डुग्गू चल रहा है फ़ोन में बिजी। और देखो बारिश अभी भी पड़ रही है। मैं दीदी हम सारे खाएंगे पराठे।